वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ बाइबल एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग भूगोल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं और भूगोल के कौन कौन से जनक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका भूगोल, यानी कि शाब्दिक अर्थ लिया जाए भूगोल का, तो भूगोल जो है वो आपका दो शब्द से मिलकर, अर्थात भू प्लस गोल शब्द से मिलकर बना है। लेकिन इसका केवल आपका शाब्दिक अर्थ निकलता है कि भूगोल अर्थात पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन अध्ययन के हिसाब से यदि हम भूगोल शब्द को समझें तो ये बहुत ही ब्रॉड अर्थात इस बहुत ही विस्तारित शब्द हो जाता है। जैसे भूगोल के लिए हम तीन भाषाओं का यूज करेंगे। पहले आपका ग्रीक, दूसरी आपकी अंग्रेजी, तीसरी आपकी हिंदी। यानी कि भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझने के लिए हम लोग तीन भाषाओं का यूज करते या प्रयोग करेंगे। जैसे भूगोल, तो भूगोल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जियोग्राफी। क्या बोला जाता है, भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी बोला जाता है। बस जियोग्राफी वर्ड की महत्ता को समझेंगे कैसे, तो ग्रीक भाषा में जियोग्राफी जो था वो जी प्लस ग्राफो, GRO, यानी जी और ग्राफो वर्ड से जो आपका जियोग्राफी है वो ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफो शब्द से मिलकर बना है, जिसका इंग्लिश रूपांतरण हो गया जियो प्लस ग्राफी। क्लियर? क्या हो गया, जियो प्लस ग्राफी। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे हम, तो जियो मीन्स क्या हो गई, पृथ्वी, प्लस ग्राफी मीन्स हो गई वर्णन करना, वर्णन करना। तो इसमें क्या निकल के आया कि भूगोल जो है जिसको हम जियोग्राफी बोलते हैं वो आपका ग्रीक भाषा के जीई प्लस ग्राफो यानी कि जी प्लस ग्राफो शब्द से मिलकर बना है, जिसे अंग्रेजी में रूपांतरण जियो प्लस ग्राफी कर लिया गया और हिंदी में रूपांतरण क्या होगा, पृथ्वी और ग्राफी का वर्णन होगा वर्णन करना। अर्थात जिस शास्त्र के अंतर्गत हम पृथ्वी के क्षेत्र या पृथ्वी का वर्णन करते हैं उसे हम भूगोल बोलते हैं या जियोग्राफी बोलते हैं। अगर कोई परिभाषा पूछे तो भूगोल क्या है, भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, अर्थात उस वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी में रहने वाले भौतिक चीजें जैसे पहाड़, नदियां आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो सब हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं, भूगोल के अंतर्गत ही हम सीखते हैं। तो भूगोल को एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान भी कहा जाता है। अब आया तो जियोग्राफी। इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानी भूगोलवेत्ता थे इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज। इन्होंने सबसे पहले आपका जियोग्राफी वर्ड का यानी जियोग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जियोग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग आपका इरेटास्थनीज महोदय ने किया था। अब इनके धीरे धीरे जियोग्राफी का जो विस्तार था वो समझेंगे। जो जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी पे आपका अब इनके फादर यानी कि समय समय पर जो थे इनके जो पिता थे वो चेंज होते गए, तो आप समझेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। यानी केवल आपसे भूगोल के पिता पूछे हैं, भूगोल का जनक फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल के पिता कैसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे हेकेटियस। हेकेटियस को भूगोल का पिता बोला जाता है। जिनकी जो फेमस रचना थी वो थी आपका जेस पीरियोडस। जेस पीरियोडस हेकेटियस की एक फेमस वो थी जिन्होंने सबसे पहले भूगोल का अध्ययन यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक चीजों का अध्ययन स्टार्ट किया था या प्रारंभ किया था। तो भूगोल के जो आपके पितामह या फादर बोले जाएंगे वो कौन बोले जाएंगे, हेकेटियस। इसके बाद
यदि आपसे व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज को आपका व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा वनडे एग्जाम में हिकेटियस नहीं दिया रहता, हिकेटियस नहीं दिया होगा और खाली यदि दिया हो आपका कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो यदि आपका हिकेटियस नहीं उस जगह तो हम इरेटास्थनीज का प्रयोग नाम पे टिक करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी वर्ड का जो जियोग्राफी जो वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग आपका इरेटास्थनीज ने ही किया था, तो इसलिए इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। प्राचीन भूगोल का, प्राचीन भूगोल का जो जनक होंगे वो होंगे हेरोडोटस, हेरोडोटस। इन्हीं को हम इतिहास का भी जनक कहते हैं, क्योंकि जो एक इनके हिसाब से क्या था कि जो आज का भूगोल है वो कल क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, तो इसलिए आपका प्राचीन भूगोल के जनक कौन है, हेरोडोटस डोटस। आधुनिक भूगोल के, आधुनिक भूगोल के जनक कैसे बोलते हैं, तो बोलते हैं हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम लोग आधुनिक भूगोल का जनक बोलते हैं। इसके बाद आपका गणितीय भूगोल के, गणितीय भूगोल के जनक थेल्स और अनेक्जीमेंडर, अनेक्जीमेंडर। तो यहाँ पे आप भूगोल के जनक देखेंगे। भूगोल का जो वर्ड था वो जियोग्राफी से बना है, जो आपके ग्रीक वर्ड जी प्लस ग्राफिस ग्राफो से मिलकर बना है, जिसका इंग्लिश में रूपांतरण क्या हुआ, जियोग्राफी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। भूगोल के जो पिता थे हमने क्या बताया, हेकेटियस को भूगोल का पिता बोला जाता है, जिनकी फेमस रचना क्या थी, जेस पेरियोडस। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को बोलते हैं, क्योंकि इरेटास्थनीज ही पहला आदमी था जिसने आपका ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था। प्राचीन भूगोल के जनक हेरोडोटस को बोलते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का भी जनक बोला जाता है। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बोलते हैं, तथा गणितीय भूगोल के जनक थेल्स और अनेक्जीमेंडर को बोलते हैं। अब भूगोल को हम लोग अध्ययन के हिसाब से, तो भूगोल के दो ब्रांच हो गए। भूगोल को हम अध्ययन के हिसाब से बांटेंगे, तो एक आपका फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, और एक आपका मानव भूगोल। अब जब मतलब कि अब बाकी हमने उनके जनक बताए, लेकिन इन दोनों के भी जनक होने चाहिए, तो भौतिक भूगोल की याद रखेंगे, इनके जो होंगे वो होंगे पॉलीडोनियस, पॉलीडोनियस, पॉलीडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक बोला जाता है। तथा मानव भूगोल में आपका जनकों में मतलब ये कह सकते हैं आपकी बारी बारी से उनके कालक्रम के अनुसार से उनको जनक बोला गया। तो मानव भूगोल के जो सबसे पहले जनक थे वो थे ब्लास, ब्लास महोदय को बोला जाता था। फिर उसके बाद में आपको मानव को ही केंद्र बना के भूगोल का अध्ययन जिन्होंने किया वो थे कार्ल रिटर, कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर को आपको मानव भूगोल का जनक बोला जाने लगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मानव के रहन सहन, मानव के एटमॉस्फेयर, मानव के वातावरण अर्थात सब कुछ मानव को लेकर ही आपको किया गया, तो वो किया गया फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा, फ्रेडरिक रेटजेल। तो प्रेजेंट टाइम में यदि आप इन तीनों ऑप्शन में कोई मिलता है, तो पहले आपका यदि आपका फ्रेडरिक रेटजेल हो तो रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक बोलते हैं। लेकिन यदि रेड जेल नहीं दिया तब आप कार्ल रिटर पे मार सकते हैं, और यदि कार्ल रिटर भी नहीं दिया तो आपका ब्लास में मार सकते हैं। अगर ये तीनों दिए हों, ब्लास, कार्ल रिटर और रेड जेल, तो आपको ऑलवेज रेड जेल पे ही टिक करना है। इसके साथ साथ मानव भूगोल हो गया, लेकिन भारत भूगोल का बात बता दें हम कि भारत भूगोल का जनक किसे बोला जाता है, तो आप दिमाग में रखिएगा, भारत भूगोल का पिता तो वो जेम्स रेनल को बोलते हैं, जेम्स
रेनेल, जेम्स रेनेल को भारत में भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आप क्लियर हो गया। भूगोल को अध्ययन के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जो जनक थे वो पॉलिडोनियस थे, तथा मानव भूगोल के जनक समय समय पर आपका क्या होते रहे, अध्ययन के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया। तो पहले जो जनक वो आपका ब्लास कहलाते थे। ब्लास के बाद कार्ल रिटर ने आपको मानव को केंद्रित करके मतलब भूगोल का अध्ययन किया, तो वो आपका कार्ल रिटर कहलाए। लेकिन प्रेजेंट उसके बाद में आपका रेड जेल, उसके बाद में रैट जेल या फ्रेडरिक रेड जेल को आपका मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। वास्तविक रूप से मानव भूगोल का अगर जनक या पिता पूछा जाएगा या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आप फ्रेडरिक रेड जेल को ही टिक करेंगे। लेकिन यदि उस ऑप्शन में फ्रेडरिक रेड जेल नहीं दिया तब आप कार्ल रिटर को टिक करेंगे, और यदि कार्ल रिटर भी नहीं दिया तब आप ब्लास को टिक करेंगे। और भारत में भूगोल का पिता यानी कि भारत में भूगोल के अध्ययन की व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई, तो किसका श्रेय जाता है, तो वो जाता है जेम्स रेनेल को। किसको जाता है, जेम्स रेनल को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे मतलब लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब, अगर अभी आप तक इस यदि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।